नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। यूथ आरा भाई रविंदर आज आया है चौबुर्जी का किला, जो आगरा में यमुना ब्रिज के जस्ट समीप स्थित है। तो आइए हम देखते हैं यमुना ब्रिज स्टेशन के पास में जो स्थित चौबुर्जी का किला है। हाँ तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ चौबुर्जी का किला, जो आगरा में ही स्थित है। और शायद मैं जानता हूँ ये आगरा की 90% जनसंख्या ने नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ हम अंदर जाएंगे, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, क्या इसका इतिहास है। शायद अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चौबुर्जी का किला है। देखिए, ऐसा लगता है कि अधूरा बना हुआ है, लेकिन अब अंदर जाके पता पड़ेगी क्या है इसका इतिहास और किस तरह से ये डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया इसे। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ कोई गार्ड तो मौजूद है नहीं और यहाँ अंदर से लॉक लगा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ फलांग के ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं। मैं एएसआई से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं है और मैं यहाँ जा रहा हूँ ना तो स्मारक को कोई क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ, केवल मैं अपने इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ आ चुका हूँ चौबुर्जी किला और यहाँ गेट पे खड़ा हूँ, यानी बाउंड्री वॉल से मुझे जाना पड़ रहा है। ये ऐसा ही कमी है कि यहाँ पे कोई गार्ड मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अब चौबुर्जी में। बिल्कुल एंट्री कर ली है मैंने और ये देख सकते हैं आप, ये 4 ऐसे ही मीनारें आपको दिख रही हैं मेरे पीछे, जो आपको दिख रही हैं। इसका इतिहास क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये आपका देख रहे हैं, ये चौबुर्जी मतलब चारों तरफ एक ही बुर्जी है। और इसका जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजा था, इब्राहिम लोदी जैसे ही युद्ध हारता है बाबर से, तो उसके बाद यहाँ मुग़लों की सत्ता आ जाती है। आगरा उनकी राजधानी होती है। और इसके बाद यहाँ 1528 में जब बाबर की मृत्यु होती है, तब बाबर को यहाँ दफनाया गया था। पहली बार बाबर को यहाँ दफनाया गया था। और ये वही पक्षीकारी है, कलाकारी है, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि ये अनकंस्ट्रक्टेड है, यानी कि इसका पूरा निर्माण नहीं हो पाया उससे पहले। देखिए, मैं आगे आइए आपको चारों ओर से इसे दिखाने का प्रयास करूँगा। सेम है, चारों ओर से वही 4 मीनारें हैं जो आपको दिख रही हैं और वही कलाकृति है। अच्छा, इस कलाकृति में मुग़लों के कलाकृति में आपको हिंदुओं का भी आर्किटेक्ट मिल जाता है। ये मंदिर का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो वही हिंदुओं का कलाकृति का डिज़ाइन है और ये 1526 के आसपास का डिज़ाइन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो कलाकारी आप देख रहे हैं वो ये है, वही ककैया ईंट वाला कलाकारी आज तक यहाँ पे जिंदा है। और तालाब बना हुआ है। आप देखिए, पहले क्या होता था, यहाँ शुद्ध पानी का होता था। वो शुद्ध पानी, बारिश का जल मतलब भरा हुआ है इन तालाबों में, जैसा कि मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बेसिकली पर्यटकों के या फैमिली के साथ यहाँ नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, उसका एक ही रीज़न है, केवल क्योंकि यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर में दिखाया था, वो जो कलश बना था हिंदुओं का था। और ये लगभग मंदिरों का जो आपका डिज़ाइन दिख रहा है, ये उसी ज़माने का है, लेकिन है ये बिल्कुल उसी तरह से जो अपने हिंदुओं के मंदिर का डिज़ाइन होता है। देखिए, ये बिल्कुल चारों ओर, मैंने जैसा कि बताया आपको, तालाब में अब जा रहा हूँ अंदर और अंदर देख के आपको बताऊँगा कि 1528 में जब बाबर की मृत्यु हुई थी, उसमें बाबर को यहीं दफनाया गया था। यानी कि ये एक अस्थायी रूप से बाबर की समाधि स्थल है। उसके बाद बाबर को 6 महीने बाद काबुल में दफनाया गया था। तो आइए देखते हैं एक बार अंदर चल के। यहाँ से जाने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं है कोई सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है जाने के लिए और ना ही कोई टिकट लगती है। तो मैं बिल्कुल अब अंदर वाले कक्ष में आ चुका हूँ। ये सारे रास्ते बिल्कुल आर पार हैं, आप जैसे देख रहे हैं। और ये जो कलाकृति है ना, पत्थर पे की गई है, काफ़ी बेहद सुंदर कलाकृति है। उसी ज़माने का पीओपी है जो आज के ज़माने में हम पीओपी कराते हैं। ये उस ज़माने का पीओपी, यानी सामने से मेन व्यू दिखता है इसका
और ऊपर की छतें कुछ इस प्रकार की हैं, पीओपी, या फिर ये आप समझ लीजिए एएसआई ने अपने संरक्षण में लिया तब ये कुछ निर्माण कराया इनका, इन पे कुछ पीओपी कराई, वॉल टाइल कराया। अब देखिए मेन मैं उस जगह पे जा रहा हूँ यहाँ बाबर की कब्र थी उस समय, जहाँ बाबर को दफनाया गया था, वो यही जगह है। आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल ककैया ईंट का बना हुआ है, अब देखिए, और एक बीच में एक छिद्र बना हुआ है जिससे कि ये धूप आ सके। आप जैसा कि देख रहे हैं ये धूप आने का एक रास्ता है, क्योंकि चारों ओर से रास्ते हैं इसके। 1528 में बाबर की मृत्यु होने के बाद बाबर को 6 महीने बाद यहाँ से काबुल ट्रांसफ़र किया गया। और ये देख रहे हैं आप, ये दृश्य मतलब कहने का ये है, चारों ओर से कुछ नहीं है, चारों ओर से धूप का रास्ता, हवा का रास्ता सभी बिल्कुल खुला हुआ है। और एक बार हम पीछे की साइड में चलने का प्रयास करते हैं, तो पीछे की साइड में जो हमें दिख रहा है वो वही चीज़ है जो सेम आगे की साइड में दिखती है। कलाकृति उतनी खास नहीं है, क्योंकि इतने तूफान, इतने बवंडर आए जिससे कि ये जो आपका चौबुर्जी किला है बाबर का, वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। और बाद में जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में जब संज्ञान आया इस चीज़ का, तब ये एएसआई के अंडर में आया और एएसआई ने इसका संरक्षण करना शुरू किया। तो ये सामने वाला है ये फुवारा टाइप में जो मैंने पीछे भी दिखाया था, ये चारों ओर ऐसे सेम फुवारा है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, अब ऊपर जाने का प्रयास करूँगा, इस बुर्जी में घुसने का प्रयास करूँगा। देखिए सीढ़ियाँ यहाँ भी नहीं है, और ये देखिए इस प्रकार से है। अब देखते हैं ऊपर एक गेट बंद है या गेट खुला हुआ है, तो जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये सीढ़ियाँ है, वैसे जाने में तो मुझे डर तो लग ही रहा है, ये उसी ज़माने की सीढ़ियाँ हैं आप देख रहे हैं, लेकिन एक बार चलने का प्रयास करेंगे ऊपर। जो कलाकृति है, ये बलुआ पत्थर को गोल बिल्कुल कर दिया गया है, और यहाँ डर एक ही चीज़ का लगता है, चमगादड़ों का। आप देख रहे हैं ना, मैं अब बिल्कुल ऊपर आने वाला हूँ, और ये कि मैं ऊपर पहुँच गया हूँ। और ये पुराने टाइप का बना हुआ जो सीढ़ियाँ हैं, पहले मैं इसकी छत पे चलने का प्रयास करूँगा दोस्तों। लगभग मैं इसकी छत पे आ चुका हूँ। तो जैसा कि आपने देखा ना यहाँ से, तो बिल्कुल ऊपर इसकी छत पे, वैसे एएसआई ने अलाउ नहीं करती है ऊपर आना, लेकिन फिर भी मैं आ चुका हूँ ऊपर। और ये चौबुर्जी है, चौबुर्जी जो बाबर का एक दफन किया हुआ मकबरा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाली छत का नज़ारा, ये है बीच में से सूर्य की रोशनी जाने का जरिया। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है ये हवा जाने का एक रास्ता। तो आइए मैं बैक कैमरे से दिखाने का फिर दोबारा प्रयास करूँगा आपको सारी चीज़ें। ये सामने वाली जो मीनारें दिख रही हैं, ऐसा लगता है ये अधूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब ये अधूरा कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया है इसका तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन इतिहास में लिखा हुआ है 1528 में जब बाबर की मृत्यु हुई तभी इसका निर्माण हुआ और बाबर को यहीं दफनाया गया था। अगर 1526 में इब्राहिम लोदी अगर बाबर से न हारते तो यहाँ मुगलों की सत्ता कायम नहीं होती, और आगे मुगलों का इतिहास हमें नहीं पता पड़ता। तो देखिए ये मेन जो व्यू है छत का, वो ये मेन व्यू है। एक बार ऊपर से भी आपको जो दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। अब ये मेन कवर जो मैंने आपको दिखाई थी, ये 4 फुट का, लगभग 4 फुट का कंटेनर है, जहां से हम नीचे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पहले भी दिखाया है। अब यहाँ हुई थी बाबर की कब्र को दफन, और 6 महीने बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था काबुल के लिए, क्योंकि बाबर एक भारतीय नागरिक नहीं, एक विदेशी नागरिक था, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था। तो ये है चौबुर्जी का किला, और यहाँ आसपास सारा कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इतना कंस्ट्रक्शन आसपास हो चुका है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहरी कंस्ट्रक्शन है जो इस मकबरे के जस्ट बराबर में है। ये पीछे की इमारतें हैं और पीछे के कुछ दृश्य हैं। फिर भी एएसआई ने इसका संरक्षण करने के लिए इस पे गेट लगा रखा है, लेकिन कोई गार्ड मौजूद नहीं है। तो यानी कि आप फैमिली के साथ यहाँ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो आ सकते हैं, वो भी गेट से आपको कूद के आना पड़ेगा। अब ये ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ मेन फ्रंट का दृश्य आगे वाले का। ये चारों ओर तालाब है, और देखिए मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ,
और ये है इसका दृश्य। यहाँ एक छोटे छोटे कल कारखाने लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और लोकल पब्लिक यहाँ रहती है। तो मेरा ASI से यही अनुरोध है, जो जैसा है अच्छा है, लेकिन यहाँ गार्ड होना चाहिए जिससे कि हमें अपने भारतीय विरासत की अहमियत और भारतीय विरासत को जानने का एक मौका मिले। चलता हूँ दूसरी वाली बुर्जी से अंदर जाने का प्रयास करूँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जाने का एक बार प्रयास करूँ, छत से भी ऊपर। तो छत से ऊपर जाने का जैसे ही मैं प्रयास करूँगा तो ये सीढ़ियाँ मैंने पकड़ ली हैं, यानी मेरी छत से और ऊपर जो बुर्जी है वहाँ जाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो आइए दोस्तों एक बार देखता हूँ मैं छत से ऊपर जाने का। और मैं आ गया हूँ बिल्कुल दोस्तों छत से ऊपर जो बुर्जी खत्म होती है वहाँ पे, यानी कि ये देखिए ये बुर्जी यहाँ पे खत्म होती है और मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, देखिए मैं बिल्कुल ऊपर हूँ इस चौबुर्जी के ऊपर। और डर तो लगता ही है ऊपर आने में, क्योंकि ये ASI ने ये बंद नहीं किया। देखिए ये चौबुर्जी दूसरी वाली और वो वाली तीसरी वाली है, और तीसरी के बाद ये चौथी वाली बुर्जी पूरी, यानी 4 बुर्जी हैं, इसीलिए इसे चौबुर्जी के नाम से जाना जाता है। एक बात इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 1526 में अगर इब्राहिम लोदी अगर ना आ रहा होता बाबर से तो यहाँ मुगलों की सत्ता कायम ना होती। और 1528 में बाबर की मृत्यु होते ही बाबर को यहाँ दफनाया गया था, और जस्ट 6 महीने बाद यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था काबुल के लिए। तो ये मुगलों का विरासत या अपने पूर्वजों की विरासत बोल सकते हैं हम इसे। और देखिए यहाँ बैक कैमरा से दिखाने का लगभग मैं 60 से 70 फीट ऊपर बिल्कुल खड़ा हूँ, और कुछ देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। अब देखिए मैं किस प्रकार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगरा की एक एक चीज दिखा दूंगा दोस्तों, एक एक चीज आगरा की एक एक चीज आपको देखेंगे। आगरा कितना है, क्या विरासत आगरा में है, और किसकी राजधानी थी आगरा, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एक नीचे का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये चौबुर्जी का किला है और मैं करीब 50 से 60 फुट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ। ये इन समझ लीजिए आप इन मीनारों के ऊपर जस्ट खड़ा हुआ हूँ। और बाकी ये टोटल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और डिज़ाइनें उकेरी गई हैं इस पे। बस इतना कहता हूँ, ये अनकंस्ट्रक्टेड है, यानी पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं हो पाया। बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके पुत्र का शासन आ गया, इसीलिए ये अनकंस्ट्रक्टेड पड़ा हुआ उसी समय से। दोस्तों बाकी इतिहास जानने के लिए आप मेरे कंटेंट में या डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं इनका जो भी इतिहास होता है। देखिए ये पत्थर का गोल होना ये समझ नहीं आ रहा है। और देखिए कितना मोटा टॉल लगा है, कम से कम समझिए ये 8 इंची मोटा है ये टॉल जो आप देख रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल गोलाई बना दी है पत्थर से। मैं बस ये कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। ये जो कंस्ट्रक्शन है वही अरावली के पत्थर हैं, ये बलुआ पत्थर जो लाल कलर के पत्थर थे। ये देखिए ये समझ में नहीं आता टिका किस पे ये। और आप ऐसे देख सकते हैं, एक बार कैमरे का फ्लैश भी काम नहीं करता है, अंधेरा होता है तो। ये देखिए और मैं बिल्कुल अब नीचे जाने का प्रयास करूंगा, ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए छत पे, यानी कि छत पे से बुर्जी पे जाने के लिए 1 फुट का चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ से मैं आया और ये देखिए सामने फ्रंट में छत भी काफी मोटी है, कम से कम 4 फुट की मोटी छत है इस पे, यानी कि। और ये वही ककैया ईंट का निर्माण है, पहले जो ककैया ईंट होती थी उसी ककैया ईंट का निर्माण है। देखिए आप। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।